नारद जी बहिर ऋषि को समझा रहे हैं कि हे बहिर राजा, इस प्रकार से पुरंदर इस अभिज्ञा नाम के दोस्त के पास संसार में घूम कर वापस आता है, उसी प्रकार से यह पुरंदर की भांति ही यह आत्मा परमात्मा से दूर जाकर के इस संसार में कई प्रकार से घूम घाम के वापस ही उसी परमात्मा में आकर मिल जाती है। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन नारद जी ने बहिर राजा को समझाया। जब जैसे ही राजा ने यह कहानी सुनी, राजा के मन में भक्ति जाग गई, प्रभु के प्रति चरणों में प्रेम जागृत हो गया और वह कल्याण को प्राप्त कर गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यह कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित जी भी यह कथा सुनकर के धन्य हो गए। परीक्षित जी कहने लगे कि हे राजन, हे सुखदेव जी महाराज, आपने बड़ी ही अच्छी कथा सुनाई है। आज मुझे पता चल गया कि यह आत्मा परमात्मा से किस प्रकार से कह करके निकलती है और किस प्रकार से इस संसार में अपने अपने अनेक योनियों में जन्म लेकर के पुनः वापस परमात्मा में मिल जाती है। आपने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुना करके मुझे धन्य कर दिया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार से मनुष्य अपने कपड़ों को बदलता है, अपने वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार से यह आत्मा वस्त्रों की भांति ही शरीर को बदलती रहती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्र को उतार करके रख देता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी एक जन्म को ग्रहण करने के बाद उसी वस्त्र की भांति उतार करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह आत्मा अमर है, आत्मा ही तो अमर है। न इसे कोई जला सकता है, न इसे कोई जल से भिगो सकता है। यह आत्मा ही मनुष्य की प्राण रक्षक है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो मनुष्य यही तो कहता है कि अब इसमें कुछ राम नहीं है, मतलब इसमें कुछ जीव ही नहीं, इसकी आत्मा निकल चुकी। इसी प्रकार से यह आत्मा एक शरीर को धारण करने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरे शरीर को धारण करती है और अपने द्वारा किए गए कर्मों को उसी प्रकार से भोगती रहती है। यह प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र है। किस प्रकार मनुष्य शरीर धारण करता है और अपने अपने कर्मों को भोगता रहता है। प्रभु ऐसी ही लीला इस संसार में करते रहते हैं। हमारे वीर शास्त्र कल्याण का रास्ता बतलाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य जब तक सोचता है तब तक तो उसके मन में रहता है कि हमें कल्याण का कार्य करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। जब तक कथा सुनता है उसके मन में भक्ति जागृत हो जाती है और वह सोचता है कि अब मैं कल्याण के कार्य को करूंगा। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जाता है तो फिर से इसे माया पकड़ लेती है। वह इस कथा में जो भी सुनता है सब भूल जाता है, फिर से वह अपने उसी कर्म में लिप्त हो जाता है। कथा सुनने का अर्थ ये नहीं कि आप कथा सुने और घर जाकर के पुनः जो दिनचर्या के हमारे कार्य हैं उसी प्रकार से उनको करते रहे। ये कथा सुनने का सार नहीं। कथा सुनने का सार तो तब है, कथा सुनने का महत्व तो तब है जब आप कथा सुने, कथा सुनने के बाद उसका चिंतन करें, उसका मनन करें और जो बात कथा में कही गई थी उसका चिंतन मनन करने के बाद उसको अपने आचरण में उतारे। अपने आचरण में उतारेंगे तभी तो जीव का कल्याण होगा। हमें प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए?
एक संत कहते हैं कि हमें प्रभु की सेवा एक निष्ठ भाव से करनी चाहिए। प्रभु के प्रति सेवा का भाव यदि हमारे मन में है तो उनकी सेवा तन मन धन से करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु देखते हैं कि यह मेरी सेवा करने के उपयोग है कि नहीं, ये मेरी सेवा करने के लायक है कि नहीं, किस प्रकार से सेवा करें। यदि आप मंदिर में जाते हैं और आरती का समय होता है तो आरती के समय के पहले 5 मिनट पहले आप पहुंचे, तब तो आपकी आरती में जाना सफलता है। यदि आरती के बाद आप पहुंचे तो फिर जाने का क्या लाभ, तब तक तो आरती हुई चुकी होगी, स्तुति हुई चुकी होगी, फिर जाने का कोई लाभ नहीं। यदि प्रभु की सेवा करना है तो तन मन धन से कीजिए, एक निष्ठ भाव से कीजिए। प्रभु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिए, उनका जब समय निर्धारित हो उसी समय से कार्य कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रभु का स्नान आप सुबह की बजाय दोपहर में करा रहे हैं, तब वो सेवा कैसी। प्रभु की सेवा करनी है तो समय से कीजिए, समय का ध्यान आप अवश्य रखिए। बढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ करके स्नान बनाइए, स्नान बनाने के बाद प्रभु का स्नान कराइए, उनकी तिलक लगाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए, उनको हार पहनाइए, प्रभु का भोग लगाइए, उनकी आरती उतारिए, उनकी स्तुति का गुणगान कीजिए, तभी तो आपका जीवन सफल है। कथा में आने से पूर्व जिस प्रकार आप पूर्व से ही आ जाते हैं, ये सबसे मनुष्य का अच्छा गुण है। कथा में हमें कथा शुरू होने से पूर्व ही पहुंचना चाहिए। यदि हम आधी कथा में बीच कथा में उपस्थित होंगे तो हमें कथा समझ में नहीं आएगी। कथा समझ में नहीं आएगी तो हम अपने दिमाग से पता नहीं क्या तर्क लगाएंगे, क्योंकि आप कथा छोड़ चुके होंगे। इसलिए हमें प्रभु की सेवा समय का ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि आपने प्रभु बड़ा ही अच्छी ज्ञान की बात कही है कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मिलती है, इसका ज्ञान मुझे हो गया। अब आप हमें ऐसे भक्तों की कथा सुनाइए जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। तब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं जड़ भरत जी की। जड़ भरत जी जो राजा भरत हुए थे, उन्हीं जिनके नाम पर इस संसार का नाम भारत रखा गया था, वही राजा भरत अपने 9 पुत्रों को राजपाट सौंप करके वन में चले गए। वन में जाने के बाद उन्होंने एक मृग देखा, एक हिरण के बच्चे को देखा, वह जल में डूब रहा था। जैसे ही वह जल में डूब रहा था तो भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को, उस मृग के बच्चे को उस जल से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उस हिरण के बच्चे को सहलाने लगे। उस सहलाते सहलाते उस हिरण के बच्चे से राजा भरत को प्रेम हो गया। राजा भरत उस हिरण के बच्चे के मोह से बंध गए। उस हिरण के बच्चे से वह मोह करने लगे। अब तो जिधर जिधर हिरण भागता उसके पीछे पीछे राजा भरत भागते, उसको भोजन कराने के लिए भोजन की तलाश करते, उसका ख्याल उसका ध्यान हमेशा राजा भरत रखा करते। ऐसे करते करते समय बीतते चला गया। समय बीतता चला गया। समय बीत जाने के बाद एक अवस्था जब मनुष्य की अंत समय की आती है, मृत्यु की अवस्था सभी की आती है, उसी प्रकार से राजा भरत की भी मृत्यु की अवस्था आ गई। राजा भरत मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उस हिरण का मोह उनके मन में बना हुआ था। वो हिरण के मृग के मोह को नहीं त्याग पाए, उसके मन में चिंतन करते रहे। और हमारे पुराणों में कहा गया है कि हम अंत समय में जिसका भी ध्यान करेंगे उसी प्रकार से हमें अंत समय के ध्यान से अगला जन्म प्राप्त होगा। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। जब माता सती ने भी अपने योग अग्नि में जलकर अपने शरीर को भस्म किया था, तब मरते समय यही कहा था कि जब भी मेरा जन्म हो तब मैं शिव की ही पटरानी बनूं, शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। इस प्रकार का उन्होंने मन में विचार किया था, तब जाकर के उनको पार्वती का जन्म मिला था। उसी प्रकार से
राजा भरत का भी मन उस हिरण के बच्चे में लग गया और अंत समय में वह उसी बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, हिरण का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिरण का ध्यान उनके अंत समय में बना रहा, इसी कारण उनको अगला जन्म मृग का मिला। हिरण का जन्म उनको मिल गया। अब हिरण के जन्म में वो बड़े दुखी रहते। उनको पूर्व जन्म की याद थी कि मैं पिछले जन्म में राजा था। अब वो बड़े ही घूमते रहते। एक पास में ही महात्माओं का आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में राजा भरत हिरण के रूप में घूमते घूमते पहुंच जाते। वहाँ के महात्मा जो कुछ भी भोजन करते, भोजन करने के बाद जो भोजन बचता उस हिरण को खिला देते। उसी भोजन को राजा भरत हिरण के रूप में बन करके उस भोजन को प्राप्त करते। साधुओं का भोजन जो होता है वो प्रसाद होता है, उसे मनुष्य को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं यदि महात्माओं के प्रसाद को मनुष्य ग्रहण कर लेता है तो उसके आने वाली विपत्तियों का नाश हो जाता है। उसके भविष्य में जो संकट आने वाला होता है, यदि वो किसी महात्मा के हाथ का भोजन ग्रहण कर ले तो उसके आने वाली विपत्तियां समाप्त हो जाया करती है। हमें महात्माओं के द्वारा प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, इसका बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार महात्माओं के भोजन को राजा भरत हिरण की योनि में प्राप्त करते हैं। हिरण की योनि में प्राप्त करते करते उन साधु के संग में रहते रहते हरि का कीर्तन सुनते सुनते उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति जब हुई तो अगला जन्म फिर से उनको एक ब्राह्मण की घर उनका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण के जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। अब इनको पिछले जन्म की याद थी, लेकिन इनका इस जन्म में लक्ष्य था केवल और केवल हरि को प्राप्त कर लेना। क्योंकि पिछले जन्म का याद था ना कि पिछले जन्म में मैंने हिरण से मोह किया, तो उस मोह के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा और प्रभु के दर्शन से मैं वंचित रह गया। नहीं तो उसी जन्म में मुझे विधाता मिल जाते, कितना विलंब हो गया। उसी प्रकार से हम भी किसी न किसी प्रकार से मोह के जाल में बंधे हुए हैं। कोई धन के मोह में बंधा हुआ है, कोई पुत्र के मोह में बंधा हुआ है। अरे भाई ये मोह में क्यों बंधे हो? यह मोह की जंजीर बड़ी ही विचित्र है। यह आपको कई नरकों को भुगवा सकती है, आपको विधाता से दूर कर सकती है। मोह की जंजीर को तोड़ देना चाहिए। राजा भरत इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तब राजा को अपने पूर्व जन्म की याददाश्ता थी और उसी याददाश्ता के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और इस जन्म में उनका केवल एकमात्र ही लक्ष्य था कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, मैं परमात्मा को इस जन्म में प्राप्त करके ही रहूंगा। इसलिए वह जानबूझ करके अपने घर में पागल न होकर भी पागलों जैसी हरकतें करने लगते, पागलों जैसी कार्य करते। कोई राजा भरत से पूछता भरत कैसे है, तुम पागल करने लगते, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते, कभी क्रोध करने लगते और मन मन में हरि का ध्यान करते रहते। क्योंकि वह तो जानते थे कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे केवल हरि को प्राप्त करना है। इसलिए वह मन मन में हरि का ध्यान ही करते रहते, कृष्ण का ध्यान करते रहते। एक बार की बात है, उनके घर उनके पिताजी चल बसे। अब उनके बड़े भैया और उनकी भाभी जी के पास रहने लगे। वह भी कब तक रखते? उन्होंने कहा ये पागल है, कब तक रहेगा? उसे घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत ने कहा चलो अच्छा हुआ, छुटकारा मिला, अब हरि का भजन बड़े अच्छे से होगा। राजा भरत वो पागलपन की हरकतें करते, इसलिए उस जन्म में उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। उन्हें लोग जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, पागल, इसलिए उनको जड़ भरत कहते हैं। अब यह जड़ भरत घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अब वहां से एक राजा रघु की सवारी निकली।
उस रघु की पालकी में 3 लोग उसकी पालकी, 4 लोग उसकी पालकी उठा करके उसको ले जा रहे थे। एक व्यक्ति उनमें कमजोर था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मेरी पालकी का भार नहीं उठा पा रहा है, इसका वजन नहीं उठा पा रहा है। तो उन्होंने इस जड़ भरत को देखा। तो राजा रघु ने जैसे ही जड़ भरत को देखा तो कहने लगे कि यह व्यक्ति कौन है? हमारी पालकी में एक व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इसे ही पालकी उठाने के लिए लगाया जाए। ऐसा राजा रघुगण ने मन में विचार किया। तो वो अपने सैनिकों से कहा कि पालकी को रोक दिया जाए और इसको पालकी उठाने के लिए कहा जाए। तब जड़ भरत से कहा गया कि तुम्हें राजा का आदेश है, तुम राजा की पालकी को उठाओ, तुम दिखने में बड़े अच्छे हट्टे कट्टे दिखाई देते हो, राजा की आज्ञा का पालन करो। तब जड़ भरत जी उस रघुगण की पालकी में जुट गए और उसकी पालकी का वजन अपने कंधों पर उठा लिया। अब राजा रघुगण की पालकी चली जा रही है। चलते चलते राजा रघुगण की पालकी में जड़ भरत जी वजन उठाए हुए हैं। अब जड़ भरत ठहरे। वो प्रभु की हरि के ध्यान में मस्त रहते थे। वो प्राणी मात्र पर दया करते थे, जीव मात्र पर दया करते थे। वो पालकी जैसे ही ले जाते, रास्ते में कहीं चींटी उनको दिखती, कहीं भी कोई भी जीव जंतु उनको रास्ते में पड़ा हुआ दिखता, राजा रघुगण उछल जाते, उसके ऊपर पैर नहीं रखते और उछल जाते। अब जब जड़ भरत जी उछलते तो राजा को धक्का लगता। राजा क्रोध में आ गया कि यह कैसा व्यक्ति है जो बार बार मुझे धक्का दे रहा है। राजा क्रोध में आ गया। रघुगण क्रोध में आकर के बोला कि यह कौन है बार बार धक्का दे रहा है। तब लोग कहने लगे कि यह जो नया आदमी हमने पालकी में लगाया है ये बड़ा ही ढीठ है, उछल उछल कर चल रहा है, इसके कारण पालकी को धक्का लग रहा है और आपको कष्ट पहुंच रहा है, ऐसा वो कहने लगे। तब रघुगण ने जड़ भरत को डांटा। जैसे ही डांटा तो जड़ भरत जी मंच में अपने ज्ञान के विचार को बाहर निकाल करके कहने लगे कि हे राजा, तू सवारी करता है पालकी की। हे राजा रघुगण सुन, इस पृथ्वी पर तमाम जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं पर कहीं मेरा पैर न पड़ जाए, इसके कारण ही मैं उनके ऊपर अपना पैर नहीं रखता और उनके ऊपर से उछल जाता हूँ। ये जीव परमात्मा की देन है, इनको हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। जब राजा रघुगण को ऐसा दिव्य ज्ञान जड़ भरत ने दिया तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा रघुगण उनके चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं है जिसे मैंने अपनी पालकी में लगाया है। और जड़ भरत जी से क्षमा मांगने लगे। जड़ भरत जी ने आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। राजा रघुगण अपनी पालकी लेकर के चले गए और जड़ भरत जी बड़ा ही हरि का ध्यान करने लगे। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
प्रभु का ध्यान करके विधाता को प्राप्त किया। प्रभु ने उनको साक्षात आकर के अपने दर्शन दिए और उनका कल्याण हुआ। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि इस संसार के मनुष्यों की बातों को न सुने। इस संसार में हर मनुष्य अपनी माया से बंधा हुआ है, प्रभु की माया से निर्मित है। ये आपको सही ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। आपको सही ज्ञान यदि प्रदान करेगा तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद शास्त्र ही मनुष्य को सही ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी बातों को मनुष्यों को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा भरत ने अपना कल्याण किया, एक मोह की बदले उनको 2 जन्मों तक भटकना पड़ा। मोह को मनुष्य को छोड़ना चाहिए। मनुष्य के शत्रु केवल 4 लोग ही है, एक काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन चारों शत्रुओं पर मनुष्य यदि विजय पा लेता है तभी वह जितेंद्रिय कहलाता है। यदि विजय प्राप्त करना है तो इन पर प्राप्त करे। मनुष्य पर चढ़ाई बोलकर विजय प्राप्त करने से क्या फायदा? जीत तो तब है जब आपकी इंद्रियों को जीत लेंगे। जीत तो तब है जब आप अपनी कर्म इंद्रियों को जीत पाएंगे, तभी आप हकीकत में जितेंद्रिय कहलाएंगे। इनसे युद्ध लड़िए, इनसे जीतने का प्रयास कीजिए, इनसे जीतने का साधन कीजिए। और इनसे जीतने का साधन क्या है? सबसे सरल साधन प्रभु का कीर्तन, हरि का ध्यान करो। सबसे बढ़िया साधन। आप संसार के मनुष्यों की बात अगर सुनेंगे तो यह संसार आपको जीने नहीं देगा। यदि आप ऊपर निगाहें करके चलेंगे तो मनुष्य कहेगा कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमें हमारे सामने ऊपर देखकर चल रहा। यदि आप नीचे देखकर चलेंगे तो यह मनुष्य कहेगा कि इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे सामने आंखें झुकाकर जा रहा है, राम राम तक नहीं किया। आप कुछ भी कर ले, इस मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि आप तो कुछ न कुछ कहेगा जरूर। एक व्यक्ति अपना मकान बना रहा था। इस दुनिया में राय चनों की कमी नहीं। इस दुनिया में राय चने लोग बहुत हैं, अपनी राय देने पहुंच जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, अपना मकान बना रहा था। उसने अपने दिमाग से सेटिंग जमाई किस प्रकार से मकान बनाना चाहते हैं। अब उसके दिमाग देने के लिए कई राय चने उपस्थित हो गए। उससे कहने लगे कि यहाँ कमरा बना लो, यहाँ पर बना किचन बना लो, यहाँ पर फलाना हल बना लो। अब वो व्यक्ति यदि सबकी सुनने लगे तो उसका क्या मकान बन पाएगा? वो तो और कर्जे में घुस जाएगा। इस प्रकार इस संसार में रायचक लोग बहुत हैं। हमें किसी की राय नहीं माननी, हमें राय माननी है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की, हमारे वेदों की, हमारे संतों के द्वारा कही गई सही बातों की। उनकी राय मानिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। सबसे सरल साधन यही है, वेदों की राय लीजिए। इस प्रकार से जड़ भरत ने अपना कल्याण कर लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए। राजा परीक्षित जी बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, अब आप श्री कृष्ण की उस पावन चरित्र को सुनाइए, उन्होंने आगे और क्या क्या लीलाएं की। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित जी सुनिए, एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण प्रभु की बुआ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। श्री कृष्ण की एक बुआ थी, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शिशुपाल रखा गया। वह शिशुपाल पुत्र जब जन्म लिया, जन्म लेते ही बड़ी घोर गर्जना करने लगा, आकाश में गर्जना करने लगा। इतना भयानक पुत्र, और उस पुत्र की जब जन्म लिया तो उसके जन्म से ही 3 आंखें थी और 3 आंखों के साथ उसके 4 हाथ थे। ऐसा विचित्र पुत्र देख करके उसकी माता डरने लगी, श्री कृष्ण की बुआ डरने लगी कि ऐसा पुत्र कैसा। जब आकाश से आकाशवाणी हुई कि आप घबराइए नहीं, यह विचित्र पुत्र नहीं है। जो कोई भी इसको अपनी गोद में उठाएगा और जिसकी गोद में जाकर के इसके 4 हाथ गायब हो जाएं, इसकी 3 आंखें गायब हो जाएं, तो समझ लेना कि यही इसको मारने वाला है, वही व्यक्ति इसको मारे। ऐसा आकाशवाणी हुई।
अब दिन प्रतिदिन बीतते गए। एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने के लिए पहुंच गए। अब उस बालक को देख करके श्री कृष्ण के मन में आया कि इस बालक को अपनी गोद में ले लूं, इसको कुछ लाड लड़ा सकूं, ऐसा उनके मन में श्री कृष्ण की आया। तब उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि हे बुआ, मैं इस पुत्र को लेना चाहता हूँ, अपनी गोद में बैठलाना चाहता हूँ। तब बुआ ने उस शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में दे दिया और जैसे ही श्री कृष्ण की गोद में वह शिशुपाल गया तो उसके 4 हाथ थे, तो 4 हाथ से दोनों हाथ गायब हो गए। ये 3 आंखें थी, तो 3 आंखों में से एक नेत्र उसका गायब हो गया। आकाशवाणी के अनुरूप कार्य हो गया। तब उसकी माता घबराने लगी कि इसको मारने वाले और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। तब वह श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र का वध नहीं करेंगे, कभी इसको मारेंगे नहीं। श्री कृष्ण जान गए कि बुआ समझ गई कि इसको मैं ही मारने वाला हूं। तब उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया कि हे बुआ, इसका मरण तो मेरे हाथों ही निश्चित है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि यह 99 गलती कर देगा, तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। जब इसकी 100वीं गलती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही ये 101 नंबर की गलती करने वाला होगा, तब मैं इसका वध कर दूंगा। यह वचन मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि इसका मरण तो मेरे हाथों ही निश्चित है। ऐसा वचन अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने दिया। एक बार क्या हुआ, जब युधिष्ठिर जी राजसूय की तैयारी कर रहे थे, इंद्रप्रस्थपुरी का उन्होंने निर्माण कराया था। उस इंद्रप्रस्थ में उन्होंने एक राजसूय का आयोजन किया। उस यज्ञ में कई देवताओं को बुलाया गया, कई राजा महाराजाओं को बुलाया गया। उसमें श्री कृष्ण का भी निमंत्रण था। श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे, श्री कृष्ण वहां पर बैठे हुए थे और शिशुपाल युधिष्ठिर से पैर रखता था और युधिष्ठिर को नीचा दिखाने के लिए वह शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अनाप शनाप गालियां बकने लगा। श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। बलराम जी हल लेकर के दौड़े, मैं तेरी जीभ काट लूंगा, हे दुष्ट, तू अपने बड़ों से इस प्रकार बात करता है। शिशुपाल से बलराम जी इस प्रकार कहने लगे। तब श्री कृष्ण ने रोक दिया कि बलदाऊ, आप बैठ जाइए, इसे कहने दीजिए ये क्या कह रहा है। तब श्री कृष्ण को और गालियां देना शुरू कर दिया। शिशुपाल रुकने का नाम ही नहीं लेता। जब 99 गालियां शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को दे दी, तब श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया कि हे शिशुपाल, तू रुक जा। अब इसके आगे यदि तूने एक शब्द भी कहा तो तेरी मृत्यु का कारण मैं नहीं, तू स्वयं खुद बनेगा। अब इसके आगे एक शब्द न कहना। मैंने बुआ को वचन दिया है, जैसे ही यह 101 भी गलती करेगा, मैं इसका वध कर दूंगा। तेरी 99 गलतियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब अपनी जीवा को विराम प्रदान करो। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं मानने वाला, दुष्ट आदमी को आप कितना ही समझा लो, समझने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसे तो दुष्टता का नशा चढ़ा होता है। उसी प्रकार से शिशुपाल भी नहीं माना और निरंतर प्रभु को गालियां बकने लगा, अनाप शनाप बकने लगा। तब जैसे ही 100 गलतियां उसकी पूर्ण हो गई, वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाओ इस दुष्ट का वध कर डालो। सुदर्शन ने प्रभु की आज्ञा मान करके सुदर्शन शिशुपाल की ओर चल पड़ा और शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ने शिशुपाल का वध कर दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बार बार संभलने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। अब संभल जाए या अब तो सुधर जाए। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको पता रहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। उसे विधाता बतलाता है कि यह तू अच्छा कार्य नहीं कर रहा, लेकिन वह फिर भी मानता नहीं।
करते रहता, फिर उसका फल भी भोगता, फिर क्यों रोता? जब आपने पाप कर्म किए हैं तो उसे भोगने की हिम्मत भी तो रखिए, फिर क्यों चिल्लाते हैं कि प्रभु बचाइए? यदि अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हमेशा खुशी रहेंगे। इस प्रकार से शिशुपाल का वध प्रभु ने किया। तो प्रभु हमेशा अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा करते हैं, लेकिन यह मनुष्य अति कर लेता है, अति करने के बाद नहीं मानता, तब प्रभु को उसका वध करना पड़ता है। प्रभु को उसका वध करना ही पड़ता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी चीज की हो अच्छी नहीं होती। आप भोजन भी आपकी आवश्यकता से अधिक कर लेंगे तो वह भी आपको कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देगा। जब आपका भोजन अति सहन नहीं कर सकता तो फिर प्रभु किस प्रकार से आपके कर्म के अति को सहन कर सकते हैं? अति सर्वत्र वर्जते, अति हमें नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रह करके कर्म करना चाहिए, हरि का गुणगान करते रहना चाहिए। यही इस जीवन का परम कल्याणकारी साधन है। सुखदेव जी महाराज ने शिशुपाल के वध की कथा सुनी और फिर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, अब और आगे की प्रभु के चरित्र की कथा का वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, प्रभु जब संदीपनी आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। बड़ी ही सुंदर शिक्षा संदीपनी आश्रम में संदीपनी नामक गुरु से प्रभु शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखिए, प्रभु गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता है? प्रभु को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? प्रभु तो सर्वत्र ज्ञाता है, उन्हें गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता? उन्हें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? वो तो स्वयं ज्ञानी है, दूसरों को ज्ञान देते हैं। लेकिन हम बताना यह चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस संसार में मैंने भी मानव शरीर को धारण किया तो मुझे भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी, गुरुकुल में जाने की आवश्यकता पड़ी। तो तुम मनुष्यों को भी आवश्यकता है, गुरु का साथ दो, गुरु के चरणों से प्रेम करो, क्योंकि उनके चरणों में चारों धाम है। गुरु के चरणों में प्रणाम करो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके
प्रकार से प्रभु हम मनुष्यों को बतला रहे हैं कि सारे तीर्थ के धाम गुरु के चरणों में है, हमें गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से इस मानव शरीर को धारण करने के पश्चात जब मैं भी गुरु का आश्रय ले रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को क्या समस्या है? आप लोग क्यों गुरु नहीं बनाते? आप लोगों को भी गुरु बनाना चाहिए। गुरु के चरणों में आपका जब ध्यान रहेगा, तभी आप इस संसार के इस भवसागर से उस पार जा पाएंगे, क्योंकि गुरु ही इस भवसागर से पार उतारने वाली नैया है। इस संसार सागर में जो उस भव से पार कर सकती है, वही नैया इस संसार में गुरु है। गुरु आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया, गुरुकुल में रह करके शिक्षा को धारण किया। ध्यान रखना, आप विद्यालय में जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, और जब आप गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु शिक्षा नहीं, गुरु दीक्षा प्रदान करता है। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को दीक्षा प्रदान करता है। शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या होता है? शिक्षा इस जीवन जीने का रास्ता बताती है कि मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, किस प्रकार से धन कमाना चाहिए, किस प्रकार से संपत्ति खरीदना चाहिए। यह हमें शिक्षा बतलाती है। और गुरु की दीक्षा हमें क्या बतलाती है कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होना चाहिए, मनुष्य किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह गुरु की दीक्षा हमें बतलाती है। यह अंतर शिक्षा और दीक्षा में होता है। तो गुरु हमेशा दीक्षा से अपने शिष्यों को दिया करते हैं, इसलिए हमें गुरु बनाना चाहिए। श्री कृष्ण प्रभु संदीपनी आश्रम के उस गुरुकुल में रह करके दीक्षा प्रदान कर रहे हैं और गुरु की सेवा कर रहे हैं। बड़ा ही गुरु की महिमा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। रामचंद्र भगवान भी वशिष्ठ जी के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे और बड़ी ही कम उम्र में बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली। गुरु ग्रह आश्रम में रह करके उस गुरुकुल में रह करके दीक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। ऐसी कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तब परीक्षित कहते हैं कि प्रभु के आगे की क्या लीलाएं प्रभु उसका वर्णन भी कीजिए। एक बार की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बड़े आलसी, दोनों ही बड़े मंदबुद्धि के। तो गुरु सोचते इनका क्या किया जाए। एक बार गुरुदेव अपने आसन पर बैठे हुए थे, वो शिष्य गुरु के सामने खड़े हुए थे। तब गुरुजी ने कहा, एक शिष्य से कहा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, तुलसी पत्र में तोड़ना भूल गया हूँ, आप जाकर के थोड़ा तुलसी पत्र तोड़ करके ले आए जिससे मैं प्रभु को चढ़ा सकूं। ऐसा वो अपने शिष्य से गुरुदेव ने कहा। तो वह शिष्य बोलने लगा, अब तुलसी पत्र कौन तोड़ने जाए, क्योंकि था आलसी, बड़ा ही आलसी। तो उसने कह दिया कि गुरुदेव आपने बताया ही नहीं कि तुलसी पत्र होता क्या है, मैं तुलसी पत्र तो जानता ही नहीं। तुलसी पत्र होता क्या है आपने बताया होता तो मैं जानता, मैं नहीं जानता। इतने में वो दूसरे नंबर का शिष्य सोचने लगा कि इसने तो अपना काम बना लिया, अब गुरुदेव मुझे कहेंगे, अब मुझे तुलसी पत्र तोड़ने जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने ऐसा ही किया।
पहले शिष्य ने मना किया तो दूसरे से कह दिया कि तुम लेकर के आओ। जैसे ही गुरुदेव बोलने वाले थे उसके पहले ही वो शिष्य बोल पड़ा कि जब आपने इनको तुलसी पत्र के बारे में नहीं बताया तो मुझे क्या पता, मैं तो जानता ही नहीं तुलसी होता क्या है, पहली बार नाम ही सुना, नाम ही पहली बार सुना। ऐसा वो शिष्य गुरुदेव से कहने लगा। गुरुदेव भी गुरुदेव थे, गुरु के आगे किसकी चल सकती है, गुरु के आगे सब अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अच्छी बात है, मैं भी पूजा से नहीं उठ सकता, तुम लोग तुलसी पत्र जानते नहीं हो तो एक काम करो, मैं जिस तख्त पर बैठा हूँ मैं उठ तो सकता नहीं, तुम दोनों यह तख्त को उठा करके ले चलो, मैं बता दूंगा तुलसी पत्र कहाँ है, फिर तोड़ के दे देना, मैं भगवान को चढ़ा दूंगा। अब तो दोनों समझे कि गुरु गुरु होता है, गुरु समझ गए कि हम आलस कर रहे थे, तुलसी पत्र जानने का बहाना कर रहे थे, गुरु ने अच्छा फंसा दिया। तब दोनों को तख्त उठा करके ले जाना पड़ा और वापस ले लाकर वहीं पर रखना भी पड़ा। इस प्रकार से गुरु की परीक्षा हमको नहीं लेना चाहिए, गुरु गुरु होता है, वो सब जान जाता है। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आपने गुरु की सेवा का, गुरु की दीक्षा का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया, अब हमें बताइए कि श्री कृष्ण ने और क्या क्या लीलाएं की, हम वह भी सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे कि एक बार की बात है, एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी एक पत्नी थी, वो बड़ी संतान के लिए दुखी हुआ करती थी, उनको कोई संतान नहीं होती थी। तो राजा ने क्या किया, एक बार वन की ओर गए, वहाँ एक बड़े ही अच्छे महात्मा रहते थे, उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन महात्मा ने उस राजा से पूछा कि हे राजन, कहिए आप किस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कृपा करके अपना प्रयोजन बताएं। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, मैं बड़ा ही संतान के पुत्र के वियोग से दुखी हूँ, मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ एक संतान हो। तब उन राजा ने कहा, उन महात्मा ने उस राजा को एक फल प्रदान किया कि यह फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को जैसे ही खिलाओगे आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तब वह राजा वो फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उस राजा की 2 पत्नियां थी, वो पत्नी ने फल को 2 भागों में बांट दिया और आधा फल दोनों रानियों ने भेंट कर लिया। अब उस फल की वजह से दोनों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन फल किसी एक ही रानी को खाना चाहिए था, ऐसा नियम वो महात्मा ने बताया था, लेकिन उन्होंने आधा फल खाया, इस कारण से दोनों की यहाँ आधे पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने देखा कि इस फल से तो आधे पुत्र हुए हैं, उन्हें सैनिकों से कहकर के जंगल में फेंकवा दिया। दोनों पुत्रों को जंगल में फेंक दिया गया। अब विधाता की बड़ी विचित्र लीला, उधर से एक जरा नाम की राक्षसी थी, वह जरा नाम की राक्षसी उस जंगल में अपने भोजन के लिए आहार तलाश कर रही थी कि कहीं मुझे कुछ भोजन मिल जाए जिससे मेरा पेट भर जाए। अब वह जरा नाम की राक्षसी जंगल में घूम रही है, घूमते घूमते उसे एक आधे बच्चे का शरीर प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यह कैसा विचित्र दृश्य है, यह आधा बच्चा आधा शरीर बना हुआ है बच्चे का। उसने उसको उठा लिया, थोड़ी दूर चली तो आधे शरीर का टुकड़ा उसे आगे और मिला, उसने वह भी उठा लिया और दोनों को पकड़कर आपस में जोड़ दिया। दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद वो देखते ही देखते एक विराट पुरुष के रूप में खड़ा हो गया और उस विराट पुरुष के रूप में जैसे ही खड़ा हुआ, इसी कारण उस दैत्य का नाम जरासंध पड़ गया। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उसको टुकड़ों को संग किया गया, इसी कारण जरासंध का नाम जरासंध पड़ा गया। ये जरासंध बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, बड़ा आतंकी, मनुष्यों को तकलीफें दिया करता था, महात्माओं को त्रास किया करता था। ऐसा जरासंध, उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ।
इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ करके द्वारिकापुरी में निवास किया। एक बार की बात है, जरासंध अपने राज्य में कुछ आयोजन करवाया। वहां पर बड़े विभिन्न प्रकार के योद्धाएं बुलाए गए कि जो भी योद्धा इस रण में जीतेगा उसे बड़ा ही इनाम मिलेगा। इस प्रकार की उसने घोषणा करवाई। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यह अवसर अच्छा है, भीमसेन को अपने साथ में लेकर के पहुंच गए और भीमसेन से कहने लगे, तब वह श्री कृष्ण जी भीमसेन को लेके पहुंच गए और कहने लगे कि आपको जरासंध को इस युद्ध में मारना है, क्योंकि यह बड़ा आताताई है, महात्माओं को तकलीफ दिया करता है, मनुष्यों को त्रास दिया करता है। तब उस रण में भीमसेन कूद गए और मल्ल युद्ध करने लगे। उन्होंने उसके सारे पराक्रमी सैनिकों को युद्ध में भीम ने हरा दिया। तब स्वयं जरासंध उस युद्ध में कूद गया और भीम जी से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते भीमसेन ने उसको बीच में से चीर दिया। उसका एक भाग इस तरफ पटक दिया, दूसरा भाग इस तरफ पटक दिया। ऐसा भीमसेन ने 2 बार किया। उसको बीच में से चीरते लेकिन वह फिर से जुड़ जाता। यह बड़ा ही समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करें। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को इशारा किया, इसका धड़ बीच में से चीर करके इधर तरफ फेंकने वाला धड़ इस तरफ फेंको और इस तरफ फेंकने वाला धड़ को इस तरफ फेंको, इसकी दिशा विपरीत कर दो, तब जाकर के ये मृत्यु को प्राप्त होगा। भीमसेन ने का इशारा जान लिया और उसको कृष्ण जी के बताए हुए दिशा में फेंक दिया। तब जैसे ही विपरीत दिशा में उसको फेंका तो उसकी जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध का वध प्रभु ने भीमसेन के द्वारा कराया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी। इस प्रकार के जरासंध के वध की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मुझे श्री कृष्ण के उस चरित्र को सुनाइए जिसके कारण 16,000 स्त्रियों से प्रभु ने विवाह किया। इसका क्या कारण है? जामवंती से प्रभु ने किस प्रकार विवाह किया, सत्यभामा से प्रभु ने किस प्रकार से विवाह किया, ये कथा मुझे प्रभु आप सुनाइए। ये कथा बड़ी ही आनंद देने वाली है, कृपया करके आप उसे मुझे सुनाइए। तब प्रभु सुनाने लगे कि एक बार की बात है, एक राजा था नरकासुर नाम का। उसने कहीं सुन लिया कि मैं इतनी स्त्रियों की बलि दूंगा तब जाकर के मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी, मैं इस संसार में अमर हो जाऊंगा, मृत्यु को कभी प्राप्त न कर पाऊंगा। ऐसा उसने मन में कहीं से सुन लिया। तो उसने कई स्त्रियों को अपने कारागार में कैद कर लिया, बंद कर लिया और जितनी संख्या उसको चाहिए थी उतनी स्त्रियों को कैद करने की वह रास्ता देखता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो बड़ा अत्याचार कर रहा है, ये बड़ा दुराचारी दुष्ट व्यक्ति है। तब श्री कृष्ण स्वयं नरकासुर के पास पहुंचे और उसको युद्ध के लिए ललकारने लगे। कहने लगे कि हे नरकासुर, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसे ललकार करके प्रभु ने नरकासुर को युद्ध में देखते ही देखते उसको हरा दिया और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी। इस प्रकार से प्रभु ने नरकासुर का वध किया और नरकासुर का वध करने के बाद उन्हें जिन स्त्रियों को उसने कैद किया था उनको कैद से मुक्त कराया। उसमें 16,000 स्त्रियां कैद की थी। तब उस समय ऐसा विधान था कि स्त्रियां यदि किसी राजा के द्वारा हरण कर ली जाएं तो वह अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, उन्हें बड़ी ही शर्मिंदा को ग्रहण करना पड़ता था। तब वह जाती तो कहाँ जाती, वो श्री कृष्ण की शरण में आ गई और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए,
हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? यदि हम हमारे घर जाएंगे तो वहाँ भी हमें शरण नहीं मिलेगी। अब हमारे शरणागत वत्सल प्रभु आप ही हैं। तब जाकर के प्रभु ने उन 16,000 स्त्रियों से विवाह किया। 16,000 स्त्रियों से प्रभु ने विवाह किया। इस प्रकार प्रभु की 16,108 रानियां हुई। प्रभु बड़े ही शरणागत वत्सल हैं। श्री राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है धर्म धर्म, जहाँ देखो वहाँ है धर्म ही धर्म, जहाँ देखो वहाँ है धर्म ही धर्म, जहाँ देखो वहाँ है धर्म ही धर्म। आसरा इसी जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसी जहाँ का मिले ना
साथ प्रभु श्री कृष्ण ने विवाह किया। वो लोग न जाने सुनकर भी न जाने क्या क्या तरीके निकालते रहते हैं, क्योंकि कथा उन्होंने सुनी नहीं है और कथा सुनी नहीं है तो फालतू की बातें करते रहते हैं। पहले कथा तो सुनिए, फिर प्रभु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाइए। वह विधाता कभी कुछ गलत करता ही नहीं। वह प्रभु, वह परब्रह्म परमात्मा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और ना इस जगत में कुछ गलत होने देता है। वह परब्रह्म परमात्मा है, वह तो लीलाएं करता रहता है और लीला करके हम मनुष्यों को बदलाया करता है। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से प्रभु से जुड़ना चाहिए, मनुष्य किस प्रकार अपने कल्याण को प्राप्त करे, इसी कारण वह लीलाएं करता रहता है। नहीं तो उस परब्रह्म परमात्मा को जो निराकार है उसे सगुण रूप धारण करने की आवश्यकता क्या है? इस पृथ्वी पर दर-दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता क्या है? वो तो परब्रह्म परमात्मा है ना, उसको इस पृथ्वी पर आने की क्या आवश्यकता? वो हम मनुष्यों के लिए ही इस पृथ्वी पर आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आता है। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। सबसे साधन कल्याणकारी यही है हरि नाम का कीर्तन, प्रभु का गुणगान, नाम जपते रहो और काम करते रहो। अपने इस जीवन की भागदौड़ को श्री कृष्ण की सुपुर्द कर दो, श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को रख दो और कह दो कि हे प्रभु, इस जीवन के आप सारथी बन जाइए। जिस प्रकार से आप अर्जुन के सारथी बने थे तो आपने उसको युद्ध में विजय प्राप्त करा दी, उसी प्रकार से आप भी हमारे इस जीवन के सारथी बन जाइए। इस जीवन के आप सारथी बन जाइए और इसको कल्याण प्राप्त करा दीजिए। ऐसा हमारे मन में विचार करना चाहिए, प्रभु से मन में इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु के सामने गए और जाकर के कहने लगे प्रभु मेरे तो ये नहीं है, आप इस वस्तु को मुझे प्रदान कीजिए, मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही, मेरे पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, प्रभु मेरा ये कार्य करा दीजिए। ऐसी बातें प्रभु के सामने नहीं करनी चाहिए, प्रभु से नहीं मांगनी चाहिए। अरे प्रभु को देना होगा तो वो स्वयं देंगे, क्योंकि वह आपका ध्यान रख रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों का ध्यान कैसे रखते हैं पता है? जिस प्रकार से एक माता अपने छोटे शिशु का ध्यान रखती है, अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों का ध्यान रखता है। जिस प्रकार से छोटा सा बालक अग्नि में कूदने के लिए जिद करता है, अपने माता पिता से कोई ऐसी वस्तु मांग लेता है जिससे उसे हानि पहुंचती है, तो माँ बाप क्या उसे देते हैं? क्या उसकी माता पिता वह वस्तु उसे देते हैं? यदि बालक अग्नि में कूदने की जिद कर दे तो उसकी माता पिता क्या उसे अग्नि में कूदने देंगे? नहीं कूदने देंगे, क्योंकि वह जानते हैं यदि हमारा बालक अग्नि में कूद गया तो जल जाएगा, क्योंकि उसे तो ज्ञान नहीं है लेकिन माता पिता को तो है। इसी प्रकार से जब हम परब्रह्म परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो हमें तो पता नहीं रहता कि इसके पाने से हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके प्राप्त करने से हमें हानि पहुंचेगी या लाभ मिलेगा, हम नहीं जानते, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा तो जानता है। वह वही चीज आपको प्रदान करेगा जिससे आपका कल्याण होगा। यदि उस चीज से आपको हानि पहुंचने वाली होगी तो वह वस्तु वो परमात्मा आपको देगा नहीं, क्योंकि वह माता पिता की भांति आपकी रक्षा करता है, आपका पालन पोषण करता है। वह विधाता बड़ा ही दयालु है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे यह कथा श्रवण करा रहे हैं, हम भी यह कथा श्रवण कर रहे हैं। तब परीक्षित ने पूछा कि जाम्बुवंत जी से प्रभु ने युद्ध किस प्रकार से लड़ा, जाम्बुवंती से विवाह कैसे हुआ और सत्यभामा से प्रभु का विवाह कैसे हुआ। हे सुखदेव जी महाराज, यह कथा भी हमको श्रवण कराइए, हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि सुनिए हे परीक्षित, मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, सत्यराजित नाम के एक राजा थे। सत्यराजित के पास एक सूर्य भगवान की दी हुई एक दिव्य मणि थी।
प्रभु श्री कृष्ण ने एक बार वह मणि सतराजीत से मांगी, सतराजीत जी ने मना कर दिया कि यह मणि मैं आपको नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ कि एक बार सतराजीत के छोटे भाई उस मणि को अपने गले में पहन करके आंखें खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन की ओर चल पड़े। जब वन में पहुंचे तो वन में उनका सामना एक सिंह से हो गया, एक शेर से उनका सामना हो गया। उस शेर ने उनको देख करके अपना आहार सतराजीत के भाई को बना लिया और उसे मार डाला। वो मणि उस सिंह के पंजों में दबी थी। अब जाम्बवंत जी की कुटीर गुफाएं वहाँ समीप ही थी, नजदीक ही थी। जैसे ही जाम्बवंत ने वो मणि उस शेर के पंजों में लगी देखी तो उसने उस शेर से बड़ा ही भयानक युद्ध किया और जाम्बवंत ने उस शेर के पंजे से वो मणि छीन ली और छीन करके अपनी पुत्री को दे दी। अपनी पुत्री जाम्बवंती को वो मणि ला करके जाम्बवंत जी ने दे दी और जाम्बवंती उस मणि के साथ खेल खिलौनों की भांति खेलने लगी। खेलते खेलते तब जब श्री कृष्ण को पता चला, सतराजीत को पता चला कि मेरी मणि नहीं मिल रही, तब उसने शंका करी कि एक बार श्री कृष्ण ने यह मणि मुझसे मांगी थी, हो सकता है कि श्री कृष्ण ने इस मणि को चुराने के लिए मेरे भाई को वध कर डाला हो और यह मणि चुरा ली हो। वो मणि बड़ी ही कीमती थी, ऐसा मन में सतराजीत ने सोचा और प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया। कृष्ण जी के ऊपर कलंक लगाना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने वह मणि चुरा ली है। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यह सतराजीत मुझ पर कलंक लगा रहा है। तब वह अपने सैनिकों के साथ भगवान श्री कृष्ण उसी वन में गए जहाँ उसका भाई गया था वो मणि लेकर के। अब वह मणि ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते प्रभु उस जगह पर पहुंचे जहां जाम्बवंत और वह सिंह का युद्ध हुआ था। तब उन्होंने देखा कि इस जगह पर दो पद चिन्ह बने हुए हैं, एक तो सिंह के हैं, दूसरे जाम्बवंत के हैं। तब उनको पता चला कि यहाँ पर कोई युद्ध हुआ है। तब वह पद चिन्हों को देखते देखते उस गुफा के पास पहुंच गए जिस गुफा में वह जाम्बवंत रहता था। जाम्बवंत उस गुफा में रहता था। प्रभु ने कहा कि सैनिकों से कहा कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर थोड़ी देर मेरी राह देखो, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाकर की मणि लेकर के अभी आता हूँ। ऐसा सैनिकों से श्री कृष्ण ने कहा और गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जैसे ही प्रभु पहुंचे तो वहाँ जाम्बवंत मिल गया और जाम्बवंत बड़े ही गुस्से से श्री कृष्ण से कहने लगा कि आप कौन हैं? आप मेरी बिना अनुमति के किस कारण से इस गुफा के अंदर प्रवेश किए? मैं आपको मार डालूंगा, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम तो केवल वह मणि चाहते हैं, वह मणि हमें दे दो, हम चले जाएंगे, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तब जाम्बवंत ने कहा कि आप जो भी हैं, मैं बिना युद्ध किए आपको वह मणि नहीं दूंगा, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, आप मुझसे युद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही यह मणि मैं आपको प्रदान करूंगा। तब जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा ही भयंकर युद्ध चला। युद्ध 18 दिन तक चलते रहा, निरंतर दिन और रात्रि के समय तक वह युद्ध चलते रहा। 18 दिनों तक न कृष्ण भगवान जाम्बवंत को जीत पाए, न जाम्बवंत जी श्री कृष्ण को जीत पाए। ऐसे करते करते 27 दिन बीत गए। तब प्रभु ने सोचा कि यह तो हारने का नाम ही नहीं लेगा। तब प्रभु ने एक जोरदार झटका जाम्बवंत को दिया और उसकी पसली टूट गई। जैसे ही जाम्बवंत की पसली टूटी उसको बड़ा दर्द होने लगा, वो युद्ध में हारने लगा। तब उसको पता चल गया कि त्रेता युग के समय भगवान श्री राम ने मुझसे कहा था कि जब भी तू युद्ध में हार जाए समझ लेना कि मेरा दूसरा अवतार हो गया, वह मैं ही हूँ। क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि भगवान के सिवा उसको कोई हरा नहीं सकता था। प्रभु के अलावा उस जाम्बवंत को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। जाम्बवंत हार गया तो वह समझ गया कि यही भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण का इन्होंने अवतार धारण किया है और यही मुझे युद्ध में हरा रहे हैं। तब वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा
और जाम्बवंत चरणों में गिर करके बड़ा ही प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे युद्ध लड़ रहा था, मुझे पता नहीं था, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तब प्रभु ने उसे क्षमा किया। तब जाम्बवंत कहता है कि हे प्रभु आप अंतिम समय में मुझे आपका वही श्री रामचंद्र वाला स्वरूप मुझे दिखला दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु, आप श्री रामचंद्र के मुझे वही दर्शन करा दीजिए। तब जाम्बवंत को श्री कृष्ण ने अपने त्रेतायु के समय वाले उसी श्री रामचंद्र का दृश्य करा दिया। तब जाम्बवंत ने जैसे ही दर्श किया उसका कल्याण हो गया, हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हो गया और प्रभु का गुणगान करने लगा। बड़ा ही सुंदर दृश्य, वह प्रसन्न हो गया। तब जाम्बवंत ने अपनी मणि श्री कृष्ण को प्रदान कर दी और कहने लगा कि प्रभु यह मणि तो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पुत्री जाम्बवंती है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप इस जाम्बवंती के साथ विवाह कर लीजिए, मेरा अनुग्रह स्वीकार कर लीजिए प्रभु। जाम्बवंती से विवाह कर लिए। जाम्बवंती से विवाह श्री कृष्ण का जाम्बवंत ने करा दिया। श्री कृष्ण ने विवाह करना स्वीकार कर लिया और मणि और जाम्बवंती को लेकर के प्रभु अपने महल की ओर पहुंचे। सतराजित को प्रभु ने वह मणि वापस लौटा दी और कहा कि सतराजित यह तुम्हारी मणि है, इसे तुम ही संभाल करके रखो, मैं इसे अब संभाल नहीं सकता, तुमने व्यर्थ ही मुझ पर कलंक लगाया। तब सतराजित बड़ा ही प्रभु के सामने लज्जित हो गया, बड़ा ही दुख मनाने लगा कि मैंने प्रभु के ऊपर झूठा आलच लगाया, झूठा कलंक लगा दिया। तब सतराजित की बहन सत्यभामा थी, तो उसने कहा कि इसका प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाए। तब वह सतराजित प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और प्रभु से कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके सामने बड़ा ही लज्जित हूँ, आप मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मेरी बहन सत्यभामा से विवाह कर लीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तब प्रभु ने उसकी यह विनती भी स्वीकार कर ली। इस प्रकार से प्रभु ने सत्यभामा और जाम्बवंती के साथ विवाह किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण का विवाह जाम्बवंती से और सत्यभामा से संपन्न हुआ। इस प्रकार से प्रभु की 16,108 रानियां बनी और बड़ा ही सुंदर दृश्य रहता। प्रभु हर रानी के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करते। जब रात्रि का समय होता तो प्रभु हर रानी के साथ समय बिताने के लिए हर रूप में एक एक रानी के पास पहुंच जाते। सुबह होते ही प्रभु फिर सब रूपों को इकट्ठा करके श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते। प्रभु की बड़ी विचित्र लीला देख करके देवता मुस्कुराते, देवता प्रसन्न होते। श्री कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है जो किसी के समझ में नहीं आती। एक दिन की बात है, रुक्मणी मैया श्री कृष्ण जी के पास बैठी हुई थी और उनसे वृंदावन के बारे में बातें कर रही थी। पूछ रही थी कि वृंदावन किस प्रकार से है, वृंदावन का क्या धाम है, किस प्रकार से उसकी महिमा है। हे प्रभु आप मुझे बतलाइए, हम भी वृंदावन की ओर जाएंगे। प्रभु बता रहे हैं कि हे रुक्मणी, मैं वृंदावन में हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देता हूँ, मैं हमेशा वृंदावन में बंसी बजाते हुए प्रभु अपने भक्तों को दिखाई देता हूँ। मेरी बांसुरी की गूंज अभी तक इस वृंदावन क्षेत्र में गूंज रही है, आप महसूस करेंगे तो वह सुनाई देगी। बड़ा ही सुंदर दृश्य है वृंदावन का। रुक्मणी जी को प्रभु बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा
हो राधा प्यारी, झूला झूल रही हो राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई हो राधा वो प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, कभी जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। काना काना बुलाते मिलेंगे, माये सोदा के व्याकुल धरनी, काना काना बुलाते मिलेंगे, माये सोदा के व्याकुल धरनी, काना काना बुलाते मिलेंगे, झूला झूल रही हो राधा प्यारी, झूला झूल रही राधा प्यारी, वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, 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 श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता रुक्मिणी से प्रभु श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि हे देवी, वृंदावन का दृश्य बड़ा ही पवित्र है, जो एक बार वृंदावन का नाम ले लेता है उसे मन में ही मेरा दर्शन हो जाता है। वृंदावन का नाम लेने से ही मन पवित्र हो जाता है। वृंदावन की धरा बड़ी ही पवित्र है, चाहे इस सृष्टि का प्रलय काल क्यों ना हो जाए,